नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली के ऊपर देखता हूँ प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व किसी भी प्रकार के कोई माइनस चिन्ह नहीं है, यानी कुल मिलाकर यहाँ से तो वर्तमान की बुद्धि क्षमता सही है, वर्तमान में बुद्धि सही काम कर रही है और यहाँ व्यवहार भी आपका कुल मिलाकर ठीक है और साथ ही साथ किसी भी तरीके से है परंतु धन के आगमन है। उंगली अपने आप में बिल्कुल सूर्य की उंगली से अलग है। जब इस प्रकार की उंगली होती है, व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अति चपलता के कारण, अति चंचलता के कारण बड़ा डिसीजन लेने से नहीं डरता, तो ये बड़ा डिसीजन व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा देता है। आइए बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए पहनी जाती है। अभी आपके सेकंड पर्व पर यहाँ बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस की रेखाएं हैं, यानी जब इस प्रकार की रेखाएं हो जाएं और 55 वर्ष की आयु हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल का, बीपी का, टेंशन्स का, इन रेखाओं को द्वारा हम जान पाते हैं। किसी भी प्रकार के कोई बदनामी के योग नहीं है। साथ ही साथ यहाँ उंगली थोड़ी सी यदि अलग हो जाती है जोड़ने के बाद, सूर्य की उंगली शनि की उंगली से अलग, तो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा जैसी वो चाहता है वैसी नहीं कर पाता है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थिति को दर्शाती है, यानी कुल मिलाकर के इस पर अगर देखता हूँ तो सेकंड पर्व पर माइनस का चिन्ह और फर्स्ट पर्व पर माइनस का चिन्ह, राहु का चिन्ह और थर्ड पर्व पर, ये तीनों के तीनों चिन्ह व्यक्ति के जीवन के अंदर मानसिक टेंशन्स देते हैं, साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं का झगड़ा चल रहा है, इस प्रकार को दर्शाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान करके चलना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब किसी भी प्रकार से कोई गलत कदम न उठाएं जिससे धन का नुकसान हो जाए। मैं बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति के फर्स्ट पर्व पर एक दीप जैसा चिन्ह जब दिखलाई पड़े तो इसको कहते हैं कि पेट खराब का रहना, और सेकंड पर्वत पर जब भी माइनस रेखाएं हो तो पत्नी के साथ तालमेल में कमी, पत्नी के साथ अनबन व्यवहारिक रिश्तों में, साथ ही साथ नीचे वाले पर्व पर जब ये माइनस चिन्ह लग जाएं तो कह सकते हैं आपका पेट खराब का दोबारा से चिन्ह दिखाई दिया, और संतान आपकी वर्तमान में आप उसकी तरफ से उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, उनके टारगेट से आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, या उनकी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करता हूं मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ वो रेखा नहीं मिल रही जिनके द्वारा कहते हैं कि धन के आगमन को स्रोत मजबूती से प्राप्त करना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे स्रोत नहीं हैं। ये रेखा भी जब थोड़ा विवाह रेखा टर्न होकर नीचे की तरफ देखने लगे तो पत्री भी व्यक्ति की सुनती नहीं है। साथ ही साथ पर्वत भी दबा हुआ है। धन आया, कहाँ लग गया, कैसे हुआ, व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है, और यहाँ बहुत मजबूत धन की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाता है, ऐसा चिन्ह कोई नहीं। सूर्य का पर्व आपको राजनीतिक क्षेत्र से लाभ दिलाता है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर जब एक माइनर रेखा खड़ी हो जाए तो समझ सकते हैं कि व्यक्ति का सामान्य रूप से सामान्य क्षेत्रों में सम्मान है। तो यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का यहाँ लाभ दिखलाने वाला चिन्ह यहाँ पर दिखलाई नहीं देते। मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, यानी धन का पर्व। और धन के पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो सेंटर में वो रेखा नहीं जा रही है। इस प्रकार से रेखा जब थोड़ा साइड में चली जाए तो व्यक्ति का धन आता है, और गलत जगह पर लगने के कारण व्यक्ति पर कर्ज भी हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर फिर भी इसको मैं भाग्य अस्त पर्व नहीं बोलता, संघर्ष कराएगा, संघर्ष करा करके आपके समस्याओं को हल कराएगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर एक ब्रैकेट सा मुझको नजर आया। जब ऐसा ब्रैकेट सा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वयं का उसका मकान होता है, वो पैतृक संपत्ति का हो या स्वयं का अपना हो, लेकिन होता अपना घर का मकान है। यहाँ पर हृदय रेखा को देखिए, पूरी की पूरी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में दिखलाई पड़ती है। हल्का सा यहाँ एक मंगल रेखा ने आकर दीप जैसी स्थिति को भी बनाया है, यानी कुल मिलाकर के मन के ऊपर इस समय काफ़ी बोझ है, हृदय पे काफ़ी बोझ है, और उस बोझ की वजह से आप काफ़ी समय टेंशन से गुजर रहे हैं। इस दीप की स्थिति उस जगह से को बताती है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन को दिखलाने वाली ये हृदय की रेखा है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व आपका जहाँ पर देखता हूँ, यदि ये अंगूठा खुलेगा तो निश्चित रूप से ये पर्व समरूप से हो जाएगा। समरूप का पर्व, और बहुत ज़्यादा रेखा यहाँ पर कर्म रूपी रेखा नहीं है।
कुल मिलाकर कुछ रेखाएं आपस में आड़ी तिरछी काट रही हैं, बस ये प्रयास भर चल रहा है आपके जीवन का, लेकिन प्रयास के फल नहीं बुध पर्वत तक पहुंच रहे। मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के फल हाथ में नहीं मिल रहे हैं। मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा हो जाए, यहाँ पर बुद्धि रेखा थोड़ा सा बृहस्पति से निकलती है, और इस बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये अपने आप में जा तो बहुत समान अंतर रही है, लेकिन आयु रेखा से अलग है बिल्कुल। जब अलग बुद्धि रेखा आयु रेखा से हो जाए, व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। नंबर 2, व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग रहता है, मैं तो करके ही रहूंगा। नंबर 3, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पत्नी से अलगाव की स्थितियों का सामना करता है। तो ये अपने आप में बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को जिद का सामना ना करना पड़े, इस बात की आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आपकी भाग्य रेखा से यहाँ एक रेखा से निकल के सूर्य रेखा से और एक मंगल पर्व को रेखा जा रही है, इस प्रकार से रेखा जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने डिसीजन के अंदर कुछ ना कुछ ये ओवरलोप करता है, दीप सा बना देती है। ये वाली रेखा जाकर के बुद्धि रेखा पर कुछ दीप सा बना देती है। इससे क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं के गलत निर्णय से अच्छा खासा नुकसान कर लेता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति बड़बोलेपन के कारण भी अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत गलत चिन्ह आपकी बुद्धि रेखा पर है, जिसका आपने काम कर दिया। हम इसको रेखा को चंद्रमा पीड़ित व्यक्ति को भी बता देते हैं, यानी कि अपने मस्तिष्क से गलत डिसीजन लेकर के नुकसान दिखलाने वाला चिन्ह भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बुद्धि रेखा है। यहाँ पर नीचे का चंद्र पर्वत भी देखता हूँ तो किसी भी मजबूत रेखा के साथ नहीं है, इकरी बिखरी रेखाएं चारों तरफ को जब पड़ जाएं तो ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने सही डिसीजन को सही तरीके से ना लेकर के अपनी जिद के कारण या किसी तरीके से भी समझें चंचलता के कारण स्वयं का नुकसान कर लेता है। इस तरह की रेखा है। ये भी सहायक रेखा भी जो जा रही हैं वो टूट टूट कर चलती हैं। भाग्य रेखा को जब टच करती है तो व्यक्ति डिसीजंस मजबूती के साथ सही दिशा में नहीं ले पाता है। ऐसे चिन्ह यहाँ पर बहुत खराब कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। आप यदि देखें तो बहुत हल्की हल्की रेखाएं 2-3 बार टूट करके चलती हैं, यानी व्यापार अगर व्यक्ति करे तो उसको जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, कई बार स्थान परिवर्तन का सामना भी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का अधिकतर। अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर ये एक रेखा इस तरीके से और इसे दीप बनाने का सा प्रयास करती हुई, यानी व्यापार में गलत डिसीजंस लेता है और उसके बाद व्यक्ति नुकसान उठाता है और भागदौड़ व्यक्ति की व्यर्थ हो जाती है। इसका चिन्ह का मतलब इस प्रकार से आप जान सकते हैं। आइए बात करता हूं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। ये गई 35 टूट गई, 35वें वर्ष के बाद अगला चेंजिंग हुआ, उससे पहले या बाद में, और उसके बाद वो रेखा चल करके फिर चली और अब ये रेखा जा करके पहुँच गई है जहाँ पर आपकी 55 वर्ष के आसपास में। वहाँ के बाद भाग्य रेखा एकदम अस्त हो रही है, यानी 3 से 4 साल के बाद भाग्य रेखा का उदय यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो इसका फल मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। तो अभी बिल्कुल इस समय आपका भाग्य रेखा आपका साथ नहीं दे रही है, आपका कर्म आपका साथ नहीं दे रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद एक अन्य रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा कवच रेखा के रूप में आपके हाथ के अंदर है, बहुत लंबी शुरू से आखिर तक चली गई। कैसे भी है, अपने आप को आप हिम्मत करके मेहनत करके मैदान में अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि आयु रेखा को देखते हैं तो ये जाकर लगभग शुक्र पर्व में अंदर की तरफ घुस जाए, यानी 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सब आपके यहाँ पर दिखलाने वाली रेखाएं आपकी मैंने बताई, और अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। केतु पर्वत के हिसाब पे देता हूँ तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अचानक लाभ के संकेत नहीं है। राहु पर्वत से कोई लॉटरी का योग नहीं है, और यहाँ पर रोग के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। कर्ज कब तक चुका पाऊंगा? देखिए, आपने यहाँ सबसे पहली बात है, आपने रोग के बारे में नहीं पूछा। यहाँ मुझे कई जगह रोग के चिन्ह नजर आ रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, आप वो कर लीजिएगा, वरना आपको रोग के संकेत भी दिखलाई पड़ते हैं। कर्ज कब तक चुका पाऊंगा? मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में आप कर्ज चुका पाएंगे।
जहां आपकी भाग्य रेखा 55 वर्ष पर हृदय रेखा पर खत्म हो गई है, उसके बाद आपकी जो दूसरी रेखा है उसमें कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे आपको। उसके बाद आपकी स्थिति कुछ मजबूत होनी शुरू होगी। तो अभी मुझे 4-5 साल तक कहीं कर्ज, इससे आगे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन 5 साल तक मुझे 4 से 5 साल तक कोई योग कर्ज उतारने के नहीं दिखाई देते। आगे का जीवन कैसा रहेगा? बिल्कुल स्ट्रगल का जीवन है, लेकिन उस स्ट्रगल के जीवन में ऊर्जित रेखाओं को पैदा किया जा सकता है, उनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो उस रेखाओं को उत्पन्न करने के लिए और सारी समस्याओं को हल करने के लिए पूजा पाठ का अवश्य सहारा लेना पड़ता है हमारे शास्त्र में। अमीर बनने के योग हैं क्या? देखिए, मैं ये बात जब आप कहते हैं अमीर बनने के योग हैं, इसकी कोई परिभाषा अलग अलग है। आप किस तरीके से आप अमीर बनने की बात कर रहे हैं? ये हाथ कोई ऐसा हाथ तो है नहीं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सुख शांति पूर्वक आप जो है वर्तमान की स्थिति, किसी को डराना मेरा काम नहीं है, वर्तमान में 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई ज़्यादा अच्छे धन में खेल सकेंगे। तो उन स्थितियों को, कर्जे की स्थितियों को, काम अच्छा चलाने के लिए आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किसी रतन का सहारा ना लें। आप सिर्फ और सिर्फ रोजाना अपनी सेहत के लिए तो देवी कवच पढ़ना है आपको। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच लिंक में भेज रहा हूं, उसे पढ़ें। रोज अपने कार्यालय में या अपनी दुकान पर श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का पाठ करें। श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का देवी कवच घर पढ़ जाएं पूजा में, और श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का पाठ आप जाकर के अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में पढ़ें, और फिर देखिए आपका वहाँ पर सही तरीके से काम चलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।